अंधेरी के राजा का विसर्जन 2025। साल 2025 था और मुंबई में गणेश चतुर्थी का उत्साह चरम पर था। 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज आखिरी दिन था, विसर्जन का दिन। अंधेरी के राजा, जो अपनी भव्यता और भक्तों की अटूट श्रद्धा के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे, आज अपने अगले आगमन के वादे के साथ विदा होने वाले थे। सुबह से ही अंधेरी की सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ढोल ताशे की गूंज और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। पंडाल के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। हर कोई विदाई से पहले अपने प्रिय राजा के दर्शन करना चाहता था। दोपहर होते होते विसर्जन यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। राजा की विशाल प्रतिमा को एक भव्य रथ पर सजाया गया, जिसे रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से मनमोहक रूप से सजाया गया था। जैसे ही रथ पंडाल से बाहर निकला, भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे। हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी एक साथ नाच रहे थे। चारों ओर एक उत्सव का माहौल था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और गुलाल की महक फैली हुई थी। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। कुछ युवा लड़के लड़कियां इस मौके को मोबाइल फोन से कैद कर रहे थे। हर कोई इस यादगार विसर्जन का हिस्सा बनना चाहता था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, रास्ते भर लोग अपने घरों की बैल्कनी और छतों से फूल बरसा रहे थे। शाम ढलने लगी और यात्रा चौपाटी की ओर बढ़ रही थी। समुद्र किनारे पहुंचते ही एक अलग ही नज़ारा था। आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई, जो राजा की विदाई को और भी शानदार बना रही थी। गणपति बप्पा मोरया के नारे और तेज हो गए। रात होते होते राजा को विदा करने का पल आ गया। पुरोहितों ने अंतिम आरती की और भक्तों की आंखें नम हो गई। भारी मन से, लेकिन अगले साल फिर से मिलने की उम्मीद के साथ अंधेरी के राजा को समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। समुद्र की लहरों में गणपति की प्रतिमा धीरे धीरे विलीन हो गई, लेकिन उसकी यादें और लोगों के दिलों में बसी श्रद्धा हमेशा की तरह जीवंत रहीं। अंधेरी की सड़कें भले ही खाली हो गई, पर लोगों के चेहरों पर अगले बरस राजा के फिर से आने का इंतजार साफ ठलक रहा था।